हाँ दोस्तों, देखिए आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि जो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था फीमेल का मतलब कि प्राथमिक जननांग क्या था। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि जो फीमेल मतलब कि मादा के द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में। ठीक है, मतलब कि फीमेल के द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो द्वितीयक लैंगिक अंग है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, तो दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा होता है एसेसरी ग्लैंड। पहला हमारा होता है एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, इसको देखो, ये जो डक्ट्स लिखा है DUCTS डक्ट्स, इसको बोलते हैं नलिका। ठीक है, डक्ट्स में होता है नलिकाएं। और जो ये एसेसरी लिखा है, एसेसरी का अर्थ होता है सहायक। मतलब कि जो पहला हमारा भाग है उसको बोलते हैं सहायक नलिका। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सहायक नलिका। ठीक है, और जो ये हमारा दूसरा पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड। अब देखो हमने बताया ना, एसेसरी का अर्थ होता है सहायक और ये जो ग्लैंड होता है, ग्लैंड का अर्थ होता है ग्रंथि। ठीक है, ये जो डक्स है, डक्स इसका अर्थ होता है नलिका और ये ग्लैंड का अर्थ होता है ग्रंथि। ठीक है, तो ये जो हमारा हो जाएगा सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि। ठीक है, तो अब देखो आप लोग समझ गए होंगे, मतलब कि जो फीमेल का जो द्वितीयक लैंगिक अंग है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा होता है एसेसरी डक्ट्स जिसको बोलते हैं सहायक नलिका, और दूसरा हमारा होता है एसेसरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं सहायक ग्रंथि। ठीक है, अब देखो ये जो सहायक नलिकाएं होती हैं वह कितनी होती हैं? 3 होती हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि जो फीमेल का द्वितीयक लैंगिक अंग होता है जिसको दो भागों में बांटा गया है, सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथि, तो जो सहायक नलिकाएं होते हैं उस मतलब कि सहायक नलिकाएं कितनी होती हैं? बोलेंगे सहायक नलिकाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला हमारा होता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब देखो ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। और ये जो हमारा दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं यूट्रस। इसको ओम भी बोलते हैं। ठीक है, देखो यूट्रस, यूट्रस को बोलते हैं हम सब गर्भाशय। क्या बोलते हैं? गर्भाशय। यूट्रस को बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय को हम ओम भी कहते हैं, ओम है, WOMB। ठीक है, और ये जो हमारा तीसरा पार्ट होता है, तीसरा जो नली होता है उसको हम बोलते हैं वेजाइना। वेजाइना, वेजाइना। ठीक है, वेजाइना का अर्थ होता है योनि। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे सहायक नलिकाएं थी, सहायक नलिकाएं हमारे 3 थी। पहला हमारा फैलोपियन ट्यूब, दूसरा होता है यूट्रस, तीसरा होता है वेजाइना। जिसका मतलब कि पहला अंडवाहिनी, दूसरा होता है गर्भाशय, तीसरा होता है योनि। ठीक है, मतलब जो सहायक नलिकाएं होती है वो 3 होती हैं, यही अंडवाहिनी और गर्भाशय और मतलब योनि। ठीक है, अब देखो ये जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, ये जो सहायक ग्रंथियां होती हैं ये हमारे 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2। एक होता है हमारा बार्थोलीन, एक होता है हमारा बार्थोलीन। ठीक है, बार्थोलीन ग्लैंड होता है। पहला जो हमारा मतलब की ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं बार्थोलीन ग्रंथि, और ये जो हमारा दूसरा होता है इसको हम बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। ठीक है, अब देखो मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड को हम बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं स्तन ग्रंथि। ठीक है, स्तन ग्रंथि। तो ये जो हमारा मतलब कि बोल सकते हैं कि जो फीमेल का, मादा का द्वितीयक लैंगिक अंग है इसको 2 भागों में बांटा गया, जो एक सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां। तो सहायक जो नलिकाएं हमारी थी वो 3 है। पहला हमारा अंडवाहिनी, दूसरा होता है गर्भाशय, तीसरा होता है योनि। और जो हमारा सहायक ग्रंथियां थी, हमारा पहला है बार्थोलिन ग्रंथि और दूसरा होता है स्तन ग्रंथि। ठीक है, ये जो बार्थोलिन ग्रंथि है, बार्थोलिन ग्रंथि को बार्थोलिन ग्रंथि ही बोलते हैं। ठीक है, आइए अभी हम देखते हैं कि जो ये फैलोपियन ट्यूब है इससे मतलब इसे मतलब क्या कहते हैं। ठीक है, और ये कितनी साइज इसकी होती है, माप कितनी होती है। ठीक है, और इसमें कार्य क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो हमारा मतलब कि जो सहायक नलिकाएं हैं, ठीक है, तो ये जो मादा जनन तंत्र है इसके अंदर देखेंगे जो सहायक नलिकाएं होती है, ठीक है, इसके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो अंडवाहिनी है जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, तो ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मतलब कि मादा का जनन तंत्र है इसके अंदर जो यहाँ पर पतला, यहाँ पर जो मतलब कि नली निकली यहाँ से जो यहाँ पर एक नली है
और यहाँ पर जो एक नली है, ठीक है। तो यही होती है, यही फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है, जो गर्भाशय के अंदर मतलब कि बोल सकते हैं मादा जनन तंत्र में जो दोनों साइड में जहाँ पर अंडाशय मतलब आता है, अंडाशय से जो भाग जुड़ा रहता है, ठीक है, तो वही होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय, ठीक है। अंड मतलब कि अंडवाहिनी, अंडवाहिनी देखो, अंडवाहिनी मतलब कि जो अंड का वाहन का कार्य करे, ठीक है, मतलब कि अंड से मतलब अंडाणु मतलब उससे गुजर कर जाए, ठीक है, अंडवाहिनी। अब देखो अंडवाहिनी होता क्या बोलेंगे कि ये देखो अंडाशय है, अंडाशय और यहाँ पर गर्भाशय, अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ने वाली, यहाँ से देखो गर्भाशय को जोड़ा है और यहाँ से क्या होता है अंडाशय को जोड़ा है, तो बोलेंगे कि यह अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ने वाली एक नलिका होती है जो लगभग कितनी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी लंबाई जो होती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। किसकी लंबाई होती है? फैलोपियन ट्यूब की, अंडवाहिनी की, अंडवाहिनी की लंबाई जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और बोलेंगे इसमें कि ये जो अंड मतलब कि अंडवाहिनी होता है, यह गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ने का कार्य करती है। यह लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा होता है इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम, ठीक है, इनफंडीबुलम। तो ये जो इनफंडीबुलम होता है इसको बोलते हैं झालरदार कीप। और एक दूसरा होता है हमारा एम्पुला, एम्पुला, और तीसरा होता है इस्थमस, ठीक है। मतलब कि जो ये अंडा मतलब कि अंडवाहिनी होता है, अंडवाहिनी को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है इनफंडीबुलम जिसको बोलते हैं झालरदार कीप, दूसरा होता है एम्पुला और तीसरा होता है इस्थमस। तो देखो जो पहले हमारा इनफंडीबुलम होता है, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो होता है इस भाग को हम इनफंडीबुलम बोलते हैं। यह है जो हमारा मतलब कि अंडवाहिनी के अंतिम भाग में होता है। कहाँ होता है? यह मतलब अंत में होता है, मतलब कि अंडवाहिनी के अंतिम भाग में होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा इनफंडीबुलम होता है यह अंतिम भाग में होता है। ये क्या कार्य क्या करता है कि जब क्या होता है कि जब अंडाशय से अंडाणु निर्माण होते हैं तो उसी के साथ मतलब कि इसे हम क्या बोलते हैं? फिम्बरी, इसको बोलते हैं हम लोग फिम्बरी। तो ये जो होता है फिम्बरी होता है। यही फिम्बरी क्या होता है कि यहाँ से जब अंडाणु मतलब बनेंगे तो यहाँ पर इस फिम्बरी के सहायता से अंदर प्रवेश करते हुए कहाँ पहुंच जाती है? अंडवाहिनी में। और जब अंडवाहिनी में पहुंच जाएंगे तो अंडवाहिनी में कुछ भी नहीं होता है, फिर भी क्या होता है कि वो आगे जाता है। कैसे आता है? तो बताएंगे कि जो अंडवाहिनी होता है, अंडवाहिनी के अंदर एक सिलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिया पाया जाता है, जो मतलब गति करता है, जिससे अंडाणु भी गति करते हुए आगे चल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सिलिया मतलब कि अंडवाहिनी में सिलिया पाया जाता है जिससे अंडाणु गति करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मतलब कि इनफंडीबुलम हुआ। फिम्बरी बोलेंगे कि जो इनफंडीबुलम होता है या कीप के आकार का होता है। कैसे होता है? कीप के आकार का होता है। इसके चारों ओर जो इसको चारों ओर होता है यहाँ पर तंतुमय प्रवर्ध पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? तंतुमय प्रवर्ध पाया जाता है। और इसके चारों कोनों पर एक उंगली की संरचना है। अब देखो यहाँ पर उंगली, ऐसे उंगली टाइप संरचना है ना, ये उंगली टाइप जो संरचना होती है यही क्या होती है? फिम्बरी होती है। इसी को बोलते हैं इनफंडीबुलम। ये अंडाशय मतलब कि सट के रहता है, पास में रहता है, जिससे अंडाणु क्या होता है इसमें मतलब कि नली टाइप रहता है। तो अंडाणु यहाँ से क्या गुजर के यहाँ पर चले जाते हैं मतलब कि अंडवाहिनी में, ठीक है। अंडवाहिनी जब यहाँ पर अंडाणु चढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या करता है? ये एम्पुलर क्षेत्र में पहुंच जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अभी आगे भाग में पढ़ेंगे मासिक चक्र क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कि जो इनफंडीबुलम हुआ। अब देखो एम्पुला, यहाँ पर देखो बीच में, यहाँ पर जो बीच में यहाँ पर मुड़ा हुआ भाग है इसको बोलते हैं एम्पुला, एम्पुला, ठीक है। ये जो एम्पुला होता है, बस बोलेंगे कि जो एम्पुला तो ये मुड़ा हुआ भाग होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो गर्भाशय के मतलब लास्ट मतलब कि अंत में जो दिया है यहाँ पर, तो ये जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं जहां पर गर्भाशय जुड़ आता है, इस भाग को बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। इस भाग को बोलते हैं इस्थमस। अब देखो इस्थमस क्या होता है बोलेंगे कि इस्थमस क्या होता है कि यह गर्भाशय से जुड़ा रहता है। देखो यहाँ पर गर्भाशय है, ये हमारा यूट्रस है, ठीक है, ये हमारा गर्भाशय है, तो गर्भाशय से जुड़ा रहता है, ठीक है। और ये सीधा भाग होता है, देखो ये सीधा भी है, ठीक है। ये बोलेंगे कि यह सीधा भाग होता है, अंतिम भाग होता है, ठीक है। और यह गर्भाशय से जुड़ा रहता है जहां पर क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है। अब देखो यहाँ से शुक्राणु आएंगी, ठीक है, यहाँ से शुक्राणु जाएंगे और यहाँ से क्या होगा? अंडाणु दोनों यहाँ पर एम्पुलर क्षेत्र में पहुंचेंगे। एम्पुलर क्षेत्र के बीच में इस्थमस होता है। इस्थमस में क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस्थमस में निषेचन की क्रिया होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जो निषेचन की क्रिया होती है कहाँ होती है, बोलेंगे कहाँ होता है?
बोलेंगे हम लोग इस्थिमस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो गया इस्थिमस। अब देखो दूसरा हमारा गर्भाशय, यूट्रस। गर्भाशय किसे कहते हैं? अब देखो यहाँ पर बीच में जो खाली वाला पार्ट दिख रहा है आप लोग को, इसी को बोलते हैं गर्भाशय, यूट्रस। बस बोलेंगे कि जो यूट्रस होता है श्रोणि भाग के नीचे, मतलब कि यहाँ पर एक श्रोणि भाग होता है, ठीक, कुछ इस टाइप का यहाँ पर, तो श्रोणि भाग के नीचे, ठीक है, श्रोणि भाग के मध्य रेखा, देखो यहाँ पर ये मतलब कि बगल बगल में लेकिन बीच में, ठीक है, श्रोणि भाग के मध्य में पेशी योजना स्नायु से जुड़ा 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा क्या होता है? एक अंग होता है। कितना? 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 सेंटीमीटर मोटा एक अंग होता है, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। अब देखो ये जो गर्भाशय, बस बोलेंगे कि श्रोणि भाग के नीचे पेशी योजना स्नायु से जुड़ा 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 सेंटीमीटर मोटा एक अंग होता है, नाशपाती के आकार का एक अंग होता है, जिसे हम गर्भाशय बोलते हैं। अब देखो गर्भाशय का जो चौड़ा भाग है, ऊपर का चौड़ा भाग जो होता है वो क्या होता है? वो ऊपर की ओर रहता है, और जो यहाँ पर संकरा भाग नीचे, मतलब कि संकरा का होता है वो नीचे की ओर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस बोलेंगे कि जो गर्भाशय होता है वह श्रोणि भाग के मध्य रेखा के, मतलब कि श्रोणि भाग के मध्य रेखा में, श्रोणि भाग के मध्य रेखा में मतलब कि पेशी स्नायु, मतलब पेशी योजनी, पेशी युक्त स्नायु से जुड़ा 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 सेंटीमीटर मोटा एक अंग होता है। ये नाशपाती का आकार का होता है, और इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर, संकर भाग नीचे की ओर होता है, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। इसे बच्चेदानी भी बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो गर्भाशय के जो भित्ति पाई जाती है, यहाँ पर ये अंतःभित्ति होता है, ठीक है। ये वाला क्या होता है? अंतःभित्ति होता है, ये वाला बाहरी भित्ति होता है। तो यही जब अंतःभित्ति टूटता है तो मासिक चक्र प्रारंभ होता है, ठीक है। अभी आगे हम चलेंगे मासिक चक्र क्या होता है, ठीक है। अब देखो योनि, ठीक है, वेजाइना। वेजाइना क्या होता है? मतलब तीसरी नल का वेजाइना है। यहाँ पर देखो ये जो ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं वेजाइना। वेजाइना बोलेंगे कि ये जो होता है मूत्राशय और मलाशय के मध्य में स्थित होता है, जो 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर लंबी एक लंबी लचीली पेशी नुमा नलिका होती है। कैसी होती है? मतलब कि 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर लंबी एक पेशी, लंबी लचीली पेशी नुमा नली होती है, जिसे हम बोलते हैं योनि। इसमें क्या होता है कि इसे यह मतलब कि मादा का मैथुन स्थल होता है, ठीक है, यह मादा का जनन स्थल होता है। और इसमें क्या होता है? रजस्राव होता है, और इसमें श्लेष्मिक कला पाई जाती है। और यही जो श्लेष्मिक कला होती है, श्लेष्मिक कला जब श्रावण होगा तो उसके कारण क्या होता है कि ये जो भाग होता है, मतलब विजाइना होता है, ये जो होता है ये गीला होता है, ठीक है। ये मतलब कि श्लेष्मिक कला जब श्रावण होगा, जब श्लेष्मा श्रावण होता है तो उसी के कारण क्या होता है? यह भाग क्या होता है? गीला होता है। और जो योनि के चार तरफ क्या होता है? एक झिल्ली पाई जाता है, जिसको बोलते हैं हाइमेन। क्या बोलते हैं? हाइमेन, ठीक है। ये जो हाइमेन झिल्ली होता है, जिसको योनि छेद बोलते हैं, ठीक है, यही जो झिल्ली होती है कभी कभी टूट भी जाती है, जैसे साइकिल के चलाने पर क्या होता है कि ये जो होता है हाइमेन झिल्ली टूट भी जाती है, फिर बन जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाइमेन। बस योनि बोलेंगे कि ये जो होता है यह है मलाशय, मतलब कि मलाशय और मूत्राशय के मध्य स्थित होता है। यह लगभग क्या होता है कि 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर लंबी लचीली पेशी नुमा नलिका होती है। इसमें रजोस्राव होता है, यह मादा का मैथुन स्थल होता है, ठीक है। और इसमें रजोस्राव होता है, इसमें श्लेष्मिक कला पाए जाते हैं, और श्लेष्मिक कला से श्लेष्मा श्रावण होता है, जिसके कारण यह स्थान गीला होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि यह स्थान गीला होता है। और इसके चारों ओर क्या होता है कि एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम हाइमेन बोलते हैं, ठीक है, हाइमेन, योनि छेद। और ये जो गर्भाशय का यहाँ पर जो गर्भाशय की ये ग्रीवा है, ग्रीवा यह इसके पुच्छ भाग में, यहाँ पर पुच्छ भाग में खुलता है। गर्भाशय का जो ग्रीवा है इसके पुच्छ भाग में खुलता है, ठीक है। अब देखो योनि वाला पार्ट हुआ, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो सहायक ग्रंथियां थी, ठीक है, मतलब कि बोल सकते हैं कि जो द्वितीयक लैंगिक अंग के 2 भागों में बांटा गया है, सहायक नलिकाएं। तो सहायक नलिकाएं हमने 3 हमने पढ़ लिया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि जो सहायक ग्रंथियां हैं, सहायक ग्रंथि किसे कहते हैं, ठीक है।